अरे कहाँ गई पारो? नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं बहुत जरूरी बात बताने आया था। क्या? मैं सोच रहा था मेरी तुम्हें कान में डाल दूं तो बढ़िया है। ऐसा है, एक आदमी हमारे गांव का पागल हो गया है। कुत्ता खा गया उसे। पागल कुत्ता उसे खा गया, वो पागल हो गया। अब पागल हो गया है। अब वो मालूम है घर की जगह घरों में घुस के लुगाइयों को ताड़ता घूम रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उल्टे सीधी काम कर रहा है। अब सुनो, मैं उसकी पहचान बता देता हूँ। लाल कलर की हाफ बाजू की उसने वो पहन रखी है, जवाहर कट सी, और ऊपर पगड़ी लगी हुई है, पगड़ सी, और यूँ समझ लो नीचे बन रही है धोती, और क्या कहते हैं, यूँ समझ लो हाथ में लट्ठी लेके और चारों लम्ब घूम रहा है, बस लुगाइयों को छेड़ता हुआ। अब तुम मेरी बात सुनो, वो अगर इधर को आए या तुम्हारे घर की तरफ आए, मुझे तो समझाने का फर्ज है, आए तो सोचना विचारना मत, आंख बंद करके और सीधा मारना चालू कर देना, और जब तक मारना जब तक हाय तौबा ना मचा दे। ठीक है। लट है घर में ना है? हाँ है सब कुछ। हाँ तो सही है, बस पेलना शुरू कर देना, इतना मानना कि वो पागल, उसका पागलपन ठीक हो जाए। ये तो मैंने तुम्हें काम की बात बताती। अब ये बताओ, खाओगी क्या? कल क्या लिया हूँ? जो आपका मन करे। रबड़ी, रसगुल्ले सफेद वाले, मालपुआ बन रहे हैं। रबड़ी ले आऊँ? मालपुआ तो खैर नहीं इतने खाती है। हाँ, रबड़ी और रसगुल्ले ले आना। रबड़ी रसगुल्ले ले आऊंगा। ठीक है। ध्यान रखना अपना। बाय टाटा बाय। पागल। अरे कहाँ पर हो? अब आ भी जाओ। 1 घंटे हो गए तुम्हें कपड़े दिए हुए, अभी तुम कपड़े ना पहने गए। ऐसा कहीं ना तुम शेरवानी पहनने वहाँ पे। हाँ बता। हो गए तैयार? हाँ। मेरे हाथ के धुले हो कपड़े पहनते हो जब ही लगते हो, वरना तुम्हारी कोई शकल भी तभी तो मैं कहूँ ये गंदे कैसे हो जाते हैं कपड़े। क्या? कुछ नहीं। ओवर मत बोला करो, समझ में आ गई? नहीं बोलता, मतलब इसमें भी कुछ ओवर बोल दिया मैंने तुझसे। अब मैं तुमसे फालतू बकवास करना ना चाह रही। तुमसे जाओ, बहन को लेके आओ, एयरपोर्ट जाना। और सुनो, ऑटो से जाना और एसी वाली टैक्सी में लेके आना मेरी बहन को, क्योंकि उसे गर्मी बिल्कुल क्या कहा तूने? एलर्जी हो जाती है। क्या कहा तूने? मैंने ये कहा कि ऑटो से जाना और एसी वाली टैक्सी में लेके उसे आना घर। पहली बात तो मुझे ये सोच के कंफ्यूजन हो रहा है कि तेरी बहन एयरपोर्ट पे आई होगी या स्टेशन पे, क्योंकि मुझे पता है ढक्के प्लेट के अलावा उन लोगों पे कुछ नहीं आता। अच्छा। चवन्नी बचाने के लिए एयरपोर्ट पे जाना, ठीक है? बकवास मत करो, निकलो चलो यहाँ से। एक बार पूछ लेती कि कम से कम एयरपोर्ट पे आ भी रही है। मैं पूरा कंफर्म बता रही हूँ, मेरी बहन एयरपोर्ट पे खड़ी होगी। ठीक है ना? और वो लेके खड़े हो जाना। वो क्या बोलते हैं उसे? नेम प्लेट। हाँ, नेम प्लेट ले। हाँ, पढ़े लिखे तो है नहीं है, जाहिल हो तुम, गंवार हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में अकाल बन गई है तू। और हाँ सुन, मेरी आज की छुट्टी जो तूने बर्बाद की है ना, सही बता रहा हूँ, तूने मेरी जिंदगी में अशांति फैला दी है। भगवान ने तेरा नाम शांति पता नहीं किस दिशा में रखा था, जो मेरी जिंदगी में ऐसी अशांति बन के आई थी। अरे जाओ भाई, इस आदमी तो सच्ची में पागल हो गया यार। बोला था भाई, मेरी तो व्यवस्था हो गई। अरे भाई चंपक और अरे आ गए तुम। शुक्रान, बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया। वो तुमने कहा था ना कि 2000 रुपए शाम को लेके आना है। हाँ कहा तो था। दोपहर को मिले थे जब कहा था। ले आया मैं। ये लो, गिन लो आप। तुम खुद ही गिन लो। 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे बता के, कोई नंबर याद है तुम्हें? नंबर स्कूल में पढ़े होंगे 1 से लेकर 100 तक, कोई गिनती याद है? कोई नंबर याद है 1 से लेकर 100 तक के बीच में? अरे पर नंबर का क्या होगा भाई? नंबर का क्या होगा? उसी के तुम्हें 80,000 रुपये मिलेंगे। पर ऐसा कौन सा काम है जो नंबर से 80,000 रुपये मिलेंगे? मेरा मतलब सट्टे का काम। सट्टा? ये क्या होता है सट्टा? मैंने तो सट्टा बेटा ऐसी चीज है कि अच्छे जो मतलब रोडों पे झाड़ू लगाते थे ना, और रोडों पे भीख मांगते थे, आज अरबपति खरबपति हैं इस सट्टे की बदौलत। सट्टे की वजह से? हाँ। अच्छा देख सुन, हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली पैसे देने हैं। 2000 रुपये या 1000 रुपये हमें पैसे देने हैं। हमने दिए उसको 100 रुपये। 100 रुपये हमने हाथ में दे दिए, और 100 रुपये हाथ में देके हमने बोल दिया कि हमें ये वाला नंबर बोलना है। जैसे हमने बोल दी 25, और अगले दिन 25 आ जाए, मतलब 25 नंबर खुल जाए सट्टे वाले के यहाँ, तो 100 रुपये के हमें 8000 रुपये मिलेंगे। सच में? अरे ये तो बहुत बढ़िया। पर तो पैसा ही पैसा हो। पैसा ही पैसा। तो इसका मतलब तुम लगा दो। मेरा नंबर मैं बोलूं? बोलो, सोच के कोई भी। 30 लिख लूंगा मैं, पर्ची पे लिख लूंगा। लिख लिया जो समझ लो। और तुम मेरे पास कल सुबह आया ना 8 बजे। ठीक है। पैसे गिनने। ठीक है। राधे श्याम। वाह। अरे कोई है घर में? कोई है? जी बोलिए। घर में कोई है? नहीं। मैंने सुना कि आपकी लड़ाई हो गई थी आज आपकी जेठानी से।
अरे वो तो ऐसे ही लड़ती रहती। बड़बड़ाती हुई जा रही थी, बुराई करती हुई पूरे मोहल्ले में। क्या हाँ मोहल्ले में? हाँ, मुझसे कह रही थी नाखंदी है और काम नहीं करती है, काम चोर है, दुनिया भर की कहेगी, पता नहीं क्या क्या बात करनी। मोहल्ले में मेरी बदनामी कर रही थी। हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे आदमी कुछ कहता रहेंगे उनसे, तुम इतना सुनती रहती है बेचारी, माने में दुनिया भर की बुराई करती जा रही मुझसे। वो चंदो भाभी है, चंदो भाभी से तो इतनी बुरी बुरी कह के गई है, तो मैं क्या बताऊं, इतनी बुरी बुरी कह के गई है कि कोई कुत्ता भी सुनेगा ना तो वो भी मर जाएगा मेरे बारे में। हाँ कसम से, जबकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरा तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं, इसीलिए मैंने सोचा लग कह के तो आऊँ, पूछ के तो आऊँ, बेचारी कहीं मारी भारी ना हो। मैं तो तुम्हें देखने आती हूँ कि पीट पाट ना कर दी हो तुम्हारे सब। ये सब मेरे पति की वजह से हो रहा है। वो कुछ कहते रहे ना, कहते नहीं है, भाभी भाभी करते रहे, सिर पे चढ़ा रखा है। मैंने सुना तुमने पैसे मांगे, पैसे भी नहीं दिए तुम्हें, है? हाँ पैसे मांगे थे। अब देखना मुझे इतनी बात कैसे पता, जब तक मुझे पता है बताएंगी नहीं तो तुम्हारी बुराई करी होगी जब तो मुझे पता है। और देखो सुनो, बहुत बुरी बुरी कह रही, इतनी बुरी बुरी कह रही कि मेरे तो आंखों में से आंसू आ गए। चंदू भाभी से इतनी गंदी गंदी कही है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, सच में बस कसम से। ये बताओ आज इनको ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम गरीब फरीब घर से हो इसलिए तुम्हें इतना सुनाती हूँ, नौकरानी की तरह रखती हूँ, हैं? अरे वही तो, थोड़ा घर वाले ही ऐसे ही हैं। मैंने सुना यूँ और कह रही संग में कि दुनिया भर का पैसा खर्च करती है और क्या कहते हैं फैशन में ऐसा करती है पैसा खर्च कि ऐसा लगता है कि मेकअप लगा नहीं रही है, खा रही है, ऐसे कह रही थी वहाँ पे। तुम इतना मेकअप लगाती हो? मेकअप? एक बात बताओ, मेकअप के हिसाब से लगाया जाएगा ना? हाँ वो बात तो सही है भाई, कुछ ज्यादा तो लगाया नहीं जाएगा। नहीं सही जब खत्म हो जाएगा तो लगाया भी जाएगा। नहीं फिर एक बात और है, तुम्हारा पति कमाता भी तो इतना है, सब इन्हीं के हाथ में आता है। सारा वो बड़ी है ना इसलिए वो सारा। तो अपने पति को अपने अंडर में लो ना भाई, आगे चल के कैसे जीवन कटेगा तुम्हारा ये बताओ। अब तो पति तो तुम्हारा वहां दे रहा है और फिर आगे चल के ये कल को मुँह अपना बदल दे, तुम्हारी तरफ पीट कर दे, तुम्हें लात मार दे, जो कहते मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, फिर क्या करोगी? अरे वो अंडर में कहाँ रहते हैं, सब लेते हैं, अपनी भाभी को ला के रख देते हैं उनकी जेब में सारे पैसे। पति तुम्हारा नाखंदा है, हो सबरी बात तो कुल मिला के तो इससे बढ़िया तुम कुछ कमाने लग जाओ ना। सुना जाती है मुझे मेरे पति की वजह से ही। मेरी बात सुनो, इससे बढ़िया तो कुछ कमाने लग जाओ ना तुम। भाई ऐसे कैसे काम कैसे चलेगा? यो मान लो कब तक इनके सामने हाथ फैलाती रहोगी, कब तक भिक्षी मांगती रहोगी तुम? वही तो बात है, कोई जरूरत पड़े ना इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता, मांगने पड़ते भिख की तरह पैसे। वैसे तुमने घूंघट मुझसे गलत कर रखा है, पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारे पति मुझसे 1.5 साल बड़े हैं बस। हाँ मतलब हाँ बड़े हैं तो 1.5 साल बड़े, तो मैं तो देवर लगा ना। हाँ देवर लगा। तो मुझसे घूंघट करने की जरूरत क्या है? और सुनो, तुम्हारा एक फायदा और कराने आया हूँ मैं तो यहाँ पे, तुम्हारी परेशानी देख के। देखो मेरा कभी कोई मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी परेशानी देख के, और गांव की बहू हो तुम, इस नागरिकता को देखते हुए मैं तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ यहाँ पे। बहुत मेरा फायदा कैसे? और सुनो, पूरे गाँव में तुम पता कर लेना मेरे बारे में, चंपक लाल नाम है मेरा, पूरे गाँव में पता कर लेना कि जितनी भी परेशानी यहाँ पे औरतें थी ना, सबका भला मैंने किया है। अच्छा? सबको सब पैसा कमाती हैं और यूँ समझ लो अब किसी के घर में कोई कमी नहीं है और किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है 1 रुपया किसी से। कमाती कैसे है, क्या करती है वो? घूंघट हटा जब बताऊंगा अब तुम्हें मैं। अब देवर का रिश्ता है भैया, देवर तो खुल के बात करेंगे तो फिर ऐसी होगी। अब तुम घूंघट रखो तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं चल रहा हूँ फिर। ठीक है ठीक है। देखो कितने जालिम लोग हैं इस दुनिया में, इतना खूबसूरत सा, नाजुक सा, इतना सुंदर सा, एकदम मासूम सा चेहरा इतने घूंघट में छुपा रखा है, बंदिशों में बांध रखा है कि नहीं? देखो कितनी सुंदर है, देखो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई बिजली गिरती हुई आ रही हो ऊपर से। हाँ, सच में? हाँ कसम से। अब ये बताऊँ मैं, तुम पैसा कमाना चाहती हो या नहीं? हाँ, देखो घर के घर में रहो, घर के घर में ही पैसा कम जाए तो घर के घर में ही? हाँ। लेकिन कैसे? जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं। लेकिन कैसे? सट्टे से। सट्टे से? हाँ। ये क्या होता है? ऐसा होता है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर होते हैं। हाँ। और सट्टे वाला उस नंबर को खोलता है, हमारा काम है खाली उनमें पैसे लगाना। 1 से लेकर 100 नंबर का हम कोई भी नंबर लगाएंगे तो हमें 5 रुपए के 400 रुपये मिलेंगे। 5 रुपये लगाओ और 400 मिलेंगे अगर नंबर आ गया तो। 5 रुपए के 400 रुपये? हाँ, नंबर आ गया तो 5 रुपये के 400 रुपये मिलते हैं। लेकिन नंबर आएगा तो? हाँ वह तो ये तो देखो 500 के 40,000 हो गए और कहीं लगा दिए 5 लाख, 5,000 तो 4 लाख हो गए एक बार में ही। तुमसे ज्यादा करोड़पति कौन है? हाँ, 5-5 लाख के अगर 4 नंबर आ गए 5-5 हजार लगा के, तो ये समझ लो तुम तो फिर सुन लोगी तुम इनकी? बिल्कुल नहीं है। ये तुम उल्टा रात मार के बाहर निकाल दोगी, अपना काम में बेहतरीन सा मकान बनाओगी, एसी कूलर पंखा लगाओगी, है कि नहीं? अच्छा ये करना कैसे होगा? कुछ नहीं, बस एक पर्ची पे तुम्हें कोई नंबर सोचना है, एक पर्ची पे लिख के देना है। जैसे मान लो तुमने सोचा 2,
ठीक है। 2 नंबर लिख के देना है पर्ची में, मैं सट्टे वाले को जमा कर दूंगा जाके। और क्या कहते हैं, अगर 2 नंबर आ गया कल तुम्हारा तो जितने पैसे लगाओगी उसका क्या कहते हैं तुम्हें 20 गुना मिलेगा। मतलब कि 5 रुपए के 400 रुपए के नंबर हम अपने मन से उसी पे लिख देंगे। हाँ, पर्ची पे वो नंबर उसको दे देंगे, मैं सट्टे वाले को जमा कर जाऊंगा। अगर वही नंबर आ जाता है हाँ तो हमें पैसे मिल जाएंगे 5 रुपए के 400 के हिसाब से। 5 रुपए की पर्ची लगेगी मतलब? 5 रुपए की नहीं लगती, 50 से कम तो लगती नहीं है पहली बार तो। 50 के 4000 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए लगाने? हाँ कम से कम। बोलो। अब काम तो ठीक है लेकिन फिर पैसे मतलब डेली लगाने होंगे? वो तुम्हारी इच्छा है, रोज लगा लो, महीने में 1 दिन लगाओ, 1 दिन लगा लो, जब तुम लगाओगे जब ही मिलेगा। रोज लगाओगे तो और फायदा है, रोज लगाओगे रोज पाओगे। कुछ भी लाओ, रोज फैशन की चीज लाओ, हार बनवाओ, गले के टॉक, कानों के टॉक्स बनवाओ, हाथों के देखो तुम्हारे हाथ कितने देखो खाली से लग रहा है। देखो इनमें अंगूठियाँ होनी चाहिए कम से कम 4 है कि नहीं? तुम्हारे देखो ना कान कैसे हो रहा है, लिल्ली के तुमने वो पहन रखे हैं जेवर, है कि नहीं? सोने चांदी का जेवर होना चाहिए, मांग में टीका होनी चाहिए, भारी भारी पायल होनी चाहिए, तुम जब निकलो तो खंड खंड की आवाज आए, है कि नहीं? क्या सोचा फिर? बस सोच लिया, कल से स्टार्ट करें? कल से क्या, आज से कर दो, शुभ काम में देरी कैसी? आज से तो मैं पर्ची बना कर लाऊं? पर्ची बना के लाओ, पैसे लेती आना संग में 50 रुपए। हाँ जाओ, मैं लेके आती हूँ। हाँ जाओ सही बनना है धंधा को। अरे चंपक भाई, चंपक, इस कौन? अरे शुक्राम, और बढ़िया है? मैं तो बढ़िया हूँ, पर एक बात बताओ, ये सट्टा क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता, मैं क्या घुस रहा हूँ सट्टे में? अबे यार मेरी 3 भैंस बिक गई, 1 भैंस बची है, सब कुछ बिक गया, सट्टा आ क्यों नहीं रहा है? भैया मैं इसमें घुस थोड़ी जाऊंगा। आने को उस दिन जब आया था तो मैंने दिया नहीं था, तो 80,000 मैंने कोई तेरी बेईमानी करी थी या कुछ कहा था? मैं तो यार उस दिन बड़ा गलत फंसा यार। 80,000 रुपए अगर मैं अपने पास ही वो कर लेता तो निकाल लेना तूने, पैसों को अभी तो निकल आएंगे। भैंस तेरी 3 ही तो बिकी है, 1 तो बची है अभी, ऐसा बूढ़ी वाली। भाई चंपक, मुझे सट्टा नहीं लगाना, और जितनी मेरी भैंस गई है पैसा गया है, मेरा पैसा वापस करो, मेरी भैंस वापस करो। कहाँ से वापस करूँ? वापस करो। मेरे का बाप का माल है, मेरे जेब में जा रहा है? मतलब बाप का माल क्या है? मतलब तुमने ही कह के मुझसे लगवाया, मुझको बेला फुसला के मुझे सब कुछ करवाया है? बेला फुसला? तू बाला के गू खाता है, रोटी नहीं खाता तू? तो तुम ऐसा पागल क्यों बना रहे थे? मैं तो पागल बना रहा था, जब 80,000 मिला था तब तो तूने लपक के ले लिया, गिद्दों की तरह एकदम भैरा के पड़ा उन पे पैसों पे। अच्छा है? मैं भाई साहब बहुत कापर इंसान हूँ, बता रहा हूँ। अरे होगा तू कापर, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मार लट्ठों का टांग तोड़ दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा पूरे गांव में। सबको मालूम है मेरे बारे में। मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, 3 भैंस बिकवा दी, मेरी पूरा पैसा बर्बाद करवा दिया। मेरे का पैसा बर्बाद करवा दिया भाई। जब तो गिद्ध की तरह 80,000 आए तो आंख चिरोटा हो गई। 80,000 अब सूट के सब रखे, पैसा किसे चाहिए था? चिरोटा हो गई और जिस चिरोटा निकल यहाँ से, और यहाँ पे आज के बाद आमद जी टांग तोड़वा दूंगा तेरी। नौकरों चला गया वही समय वो था जब तुम मेरे घर पे पहुंच गए थे। चापा बुलाऊं रामू को अभी, तोड़वाऊं तेरी टांग, टांग तोड़वाऊंगा रामू। ठीक है, आज के बाद अगर तुम्हारी देरी पे चढ़ जाओ और तुम्हारी बेइज्जती मेरी देरी पे थूकने भी बताइयो, तुम्हारी बेइज्जती वो करूंगा। अरे जा, तुम्हारी इज्जत नहीं, जा निकल यहाँ से। नमस्ते। राम 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 साहब राम। वो उनका घर जानते हैं क्या? वो चंपक जी है जो। चंपक जी। चंपक से क्या काम पड़ गया तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ ऐसा ही काम था तो मुझे उनके घर जाना था। देखो बता दो, हमें कोई काम हो तो हमें बताओ। देखो एक बात बताऊं, 1 नंबर ही फ्रॉड इंसान है। अगर तुम चंपक के यहाँ जा रही हो किसी काम के लिए तो वो काम मुझे बता के जाओ। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। देखो मैं अभी समय है तुम्हारे पास, अभी तुम्हें समझा बुझला के तुम्हें भेज दूंगा मैं। अरे नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है, बस मुझे थोड़ा वैसे ही काम था। नहीं बता दो, देखो कोई काम हो, कोई वैसा तो चक्कर नहीं है सट्टे वट्टे का? सट्टे का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बता दो, तुम्हें लग भी रहा है मुझे कुछ। नहीं है कोई काम। नहीं है? नहीं सट्टे वट्टे का कोई। ठीक है, बात देखो हम तो बस यही चाहते हैं बच के रहे इंसान इन चीजों से। अच्छा चंपक का घर पूछ रही हो? ठीक है, तो सीधे जा करके और ये सीधे हाथ की तरफ ही मुड़ना है। सीधे जाके सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है और वहीं आगे जाके मंदिर है, मंदिर के पास में चंपक का घर है। ठीक है जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। कोई ना कोई तो चक्कर लग रहा है। हे भगवान, क्या करने गई है? भाग रही है, वो भैंस का चोट करने गई है क्या? कैसी अश्लील बातें कर रही है? अरे मैं बात ये कर रही हूँ, पता है मैं अभी घर मुझे फ्रेश होने जाना है। एक तो इंग्लिश में बात करती है। अच्छा हाँ, मैं कि फ्रेश होने, मुझे ऐसा लग रहा है नहाने जा रही है। अरे किसकी बात कर रही हो? क्या बात है, क्यों आई हो, क्या है? अरे अपनी दौरानी की बात कर रही हूँ, वो दिखी ना रही है, पता ना कहाँ गई है। फ्रेश होने गई है वो फ्रेश होने कहीं नहीं गई, ना कहीं हगने गई, ना मुँह देने गई, कुछ नहीं करने गई। वो गई है वहाँ उसके यहाँ। किसके यहाँ?
कोई आशिक बना लिया क्या उसने? चंपक सट्टेबाज क्या गई है? ये चंपक अपना? अरे हाँ, ये चंपक इसने मुझे तक बर्बाद कर दिया। मेरी 3 ये भैंस सट्टा लगावे? सट्टा लगाता नहीं, सट्टे को तो मामूली चीज समझ रही हो। मेरी 3 भैंस बिक गई, मेरी हालत देखो क्या हो गई। अच्छा? मेरे पास 1 भैंस बची है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, रहने खाने कुछ नहीं बचा, मेरे लिए कपड़े तक नहीं है। और तुम्हारी जो अक्का ये जाती है वहां पे और हमें बनाता है पागल के मैं लगा रहा हूँ और हमसे पैसे लेकर के वो सारा डकार जाता है। और तो और घर के बर्तन भाड़े जितना भी जो कुछ है तुम इसके पास धरते जाओ। इसका मतलब ये हमारी जो देवरानी है ये सट्टे वाला काम कर रही थी। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी देवरानी रोज, ये समझ लो रोज आए तीसरे दिन चंपक के पास जाती हैं। मैंने 1000 बार मना किया। अरे मैं खाद बीज के पैसा मांग रही हूँ, इतनी देर में गायब हो गई। तो मैं तो उनसे हर बार पूछता हूँ कि भाई कोई बात तो नहीं है, वो मुझे बताती नहीं है, पर मैं क्या करूँ? मेरे तो किचन में पीतल के बर्तन भी ना दिखाई दे रहे, नुकारी मैंने उठा के रख दिया। आपसे पहले तो कभी उठा के रखे ना। इससे अब के ज्यादा देरी हो जाए तुम जाके चंपक को पकड़ो, उसे ढूंढो। मैं तो जाऊंगा नहीं भैया, क्योंकि मेरे तो उसे तो बाद में धुलूंगी, पहले इसे धुल लूं। जाओ। इसकी हड्डी पसली तोड़ूं। वो वहीं गई हुई है। जब तेरे साथ ऐसी घटना घटी, जब तू लुट गया पिट गया, जब बता रहा है तू हमें? अरे लुट गया, मैंने तमाम समझाने की कोशिश करी पर कोई बताता ही नहीं है। जब कोई जाता हो चंपक के पास तो मैं क्या करूं? तूने अपने लट्ठ दे दे। मैं अपना लट्टा नहीं दूंगा, मेरा लट्टा बहुत अरे बहुत पुख्ता है ये। अरे हाँ, इसमें बड़े सोने चांदी जड़े हुए हैं। मुझे दे दे, मैं इससे हड्डी तोड़ के आऊंगी दोनों की। ऐसा संभाल के तोड़ के आना, कहीं ऐसा ना हो तुम पे उल्टा काम ठुक जाए।